हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच वो कंप्लीट करवा दिए थे। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक आर्टिकल कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक आर्टिकल। तो इस वीडियो में आपको आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं और मैं किस तरह से क्या उसके आंसर देने हैं, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो आज शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल्स आर्टिकल है इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के होते हैं। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन आते हैं। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? निश्चित आर्टिकल होते हैं। निश्चित आर्टिकल, अब निश्चित आर्टिकल दी होता है। अब बात आती है इंडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित बोध नहीं कराते हैं। निश्चित बोध नहीं कराते हैं। जैसे ए बॉय, ए गर्ल। जैसे ए बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, ए गर्ल कोई भी क्या है? लड़की हो सकती है। कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि उनको क्या है उसके बारे में पहले से क्या मालूम नहीं होता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि उनको क्या है पहले से क्या मालूम नहीं होता है। अब बात आती है डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दी होता है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं क्योंकि उनको क्या है उस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में पहले से क्या है मालूम होता है, यानी पता होता है उसके बारे में। जैसे एग्जांपल देखो, आई saw a boy, the boy was good। अब इसके अंदर देखो, आई saw a boy, मैंने एक लड़का देखा, the boy was good, वह लड़का क्या था? अच्छा था। क्योंकि पहले उसने देखा और उसके बाद में क्या है उसकी क्वालिटी, उसके बारे में क्या है जाना। तो ये क्या है? निश्चित आर्टिकल कहलाते हैं। जब क्या है जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में मालूम हो, पता हो उसके बारे में, तो उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल में दी आता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल उसके अंदर क्या है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या है पहले से पता नहीं होता है। अब बात आती है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां कहां होता है और एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो देखो, आर्टिकल ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग कहां कहां होता है? देखो, जब किसी वर्ड यानी शब्द
का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण के प्रथम ध्वनि कॉन्सोनेंट में हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग से लेके ग तक, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जब किसी वर्ड का क्या उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उसका प्रथम जो उच्चारण की ध्वनि होती है अगर व्यंजन होती है हो तो उस शब्द के पहले, उस शब्द के साथ या पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, आपको शब्द दे दिया डॉग, अब इसके अंदर देखो हिंदी में लिखते हैं जैसे डॉग। अब इसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फर्स्ट शब्द क्या है? डे, यानी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे शब्द दे दिया आपको हॉर्स, अब इसके अंदर पहला शब्द क्या है? यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे और शब्द देख लो, जैसे शब्द दे दिया आपको काउ, अब इसके अंदर पहला शब्द क्या है? कै है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इस तरह क्या है, जब उसका क्या है, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण की प्रथम ध्वनि अगर व्यंजन आती है, कॉन्सोनेंट आती है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो ए का सेकंड रूल, ए का प्रयोग है और कहां कहां होता है। जैसे निश्चित शब्द दे दिया आपको सच, वट दे दिया सच बट मैनी दे दिया, या दिया हो आपको हाफ, और उसके बाद में रेगिस्तान दिया हो, और उसके बाद में क्या है? नाउन हो या हो एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव क्या हो? काउंटेबल हो। काउंटेबल हो और सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो तो ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जैसे सच दे दिया और उसके बाद में रेगिस्तान दिया हो और आपको दे दिया आगे फुल, तो इसके अंदर आप क्या लगाओगे? मैंने बताया कि सच दे दिया, वट दिया हो, मैनी दिया हो, हाफ दिया हो, उसके बाद में रिक्त पद दिया हो, और उसके बाद में क्या? नाउन या एडजेक्टिव, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन हो, तो आप क्या है? ए और एन का प्रयोग करोगे। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ये क्या है? फुल, तो फै फल यानी कॉन्सोनेंट है, ध्वनि, तो ए लगा दिया। जैसे एक वर्ड और देख लो, ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसके अंदर देखो ब्यूटीफुल वह, और वट दे दिया, रिक्त पद दे दिया, तो आप यहां पर क्या लगाओगे? ए लगाओगे। जैसे शब्द दे दिया आपको मैनी, रिक्त पद दे दिया और यहां पर दे दिया बुक, तो इसके अंदर देखो बुक बै, कॉन्सोनेंट
वह वो क्या कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अगर आपको मैनी दे दिया, रिक्त पद दे दिया और यहाँ पर बुक्स दे दिया, ऐसे लगा दिया, यानी बहुवचन कर दिया, बहुत सारी बुकें, पुस्तकें, तो आप यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी बहुत सारी बुकें, तो आप क्या ए का प्रयोग नहीं करोगे। तो इस तरह सच, वट, मैनी, हाफ, उसके बाद में रिक्त पद दिया हो और नाउन या एडजेक्टिव क्या काउंटेबल हो और सिंगुलर नाउन हो, तो आप क्या ए और एन का प्रयोग करोगे। अब बात आती है थर्ड रूल पर। रोल नंबर थर्ड, यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान अन्य व्यक्ति को दी जाए, तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ही इज ए गांधी, वह क्या है, गांधी है, लेकिन वास्तव में ये गांधी नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या है, पहचान दी गई है कि वह व्यक्ति है वो क्या है, गांधी की तरह है। जैसे एज ग्रेट एज गांधी, वह क्या है, व्यक्ति है वो क्या है, गांधी की तरह क्या है, महान है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, शी इज ए सावित्री, तो इस सावित्री के आगे हमने क्या लगा दिया, ए आर्टिकल। शी इज ए सावित्री, वह क्या सावित्री है, लेकिन सावित्री क्या, सती सावित्री, यानी वो एक वफादार औरत है। ए फेथफुल वाइफ लाइक सावित्री, वह एक वफादार क्या है, वाइफ है सावित्री की तरह। तो हमने क्या लिख दिया, सी इज ए सावित्री। जब क्या है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान है वो क्या अन्य व्यक्ति को दी जाए, तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है फोर्थ रूल पर। रोल नंबर फोर्थ, कुछ गिनती वाले शब्दों से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ए 100 के आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया। जैसे ए 1000, इनके आगे भी ए लगाएंगे। जैसे ए मिलियन, इसके आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ए कपल, तो इसके आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया। जैसे एग्जाम के अंदर इस तरह से क्या प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, आई हैव खालिस्तान 100 रुपीज, और ए के अंदर दे दिया ए, 2 नंबर ऑप्शन ने आपके दे दिया ए एन, और थर्ड में दे दिया आपको डी, और फोर्थ में दे दिया नन। तो आप इस रिक्त पद में कौन सा यूज करोगे, आई हैव रिक्त पद दे दिया 100 रुपीज, तो आप यहां पर क्या लगाओगे। मैंने बताया गिनती वाले कुछ शब्द है, जैसे
100 दे दिया, 1000 दे दिया, मिलियन दे दिया और कपल, इनके आगे आप क्या है ए का प्रयोग करोगे, क्योंकि 100 दे दिया तो 100 दे दिया तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ही हैज रिक्त पद 1000 रुपीज नोट। तो यहां पर क्या है 1000 दे दिया तो इसके पहले क्या लगाओगे आप, ए का प्रयोग करोगे। अब बात आती है रोल नंबर 5। किसी जाति विशेष के बारे में बताने के लिए ए का प्रयोग करते हैं जैसे देखो, ए डॉग इज ए एनिमल, तो इसके अंदर देखो सारी जाति विशेष यानी डॉग के बारे में बता रहा है कि कुत्ता है वो एक क्या है, जानवर है। तो इसके अंदर आगे क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया। जैसे ए पिकॉक इज ए बर्ड, तो पिकॉक के आगे क्या लगा दिया, ए लगाया, क्योंकि ये क्या है सभी मोरों के बारे में बात हो रही है। तो ए पिकॉक इज ए बर्ड यानी मोर है वो एक क्या है, पक्षी है। तो किसी जाति विशेष के बारे में बताते हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। रोल नंबर 6, कीमत दर बताने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे 60 रुपीज ए दर्जन, 60 रुपीज ए दर्जन। तो दर्जन यानी दर बता रहा है, तो इनके बारे में इनके दर्जन के आगे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, और 5 इसके अंदर दे दिया 5 किलोमीटर पर एन आवर्स। अब तो इसके आगे क्या लगाया, एन लगाया है, यानी 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। तो ये क्या बता रही है, एक दर बता रही हैं। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो कीमत या दर बताने के लिए हम क्या है, ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहां कहां होता है और किस दिशा में होता है। तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग अन बोला जाता है इसको। तो आर्टिकल अन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। सबसे पहले देखो, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं और
ओ से उच्चारण की प्रथम ध्वनि, उच्चारण की प्रथम ध्वनि ध्वनि स्वर हो, स्वर हो यानी वोवल हो तो उस शब्द के पहले, शब्द के पहले आर्टिकल एन यानी अन का प्रयोग करते हैं, करते हैं। अब देखो, जैसे शब्द दे दिया आपको एप्पल, एप्पल, तो इसके अंदर प्रथम साउंड क्या है, ए का है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे शब्द दे दिया आपको और, जैसे शब्द दे दिया ओल्ड, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, ओ है, तो क्या लगाओगे, एन लगाओ। जैसे शब्द आपको दे दिया अम्ब्रेला, तो इसके अंदर देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसके अंदर पहला साउंड क्या है, ए का है, ए का है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, अम्ब्रेला। यह शब्द दे दिया आपको एलिफेंट, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, ए है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर में जो बताए हैं 5 वोवल, वो है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। इनका क्या है, जब साउंड ये साउंड आते हैं ए ई आई यू के, तो हम क्या है, उनके आगे हमेशा क्या लगाएंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कई शब्द क्या है दे दिए होते हैं, जैसे आपको शब्द दे दिया यूनियन, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट शब्द क्या है, यह है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा गया है, यूनियन, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका साउंड हमें देखना है भाई, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, यूनियन है, लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, यानी वोवल से क्या स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका साउंड के अनुसार ही हम क्या है, इसके आगे ए लगाएंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ये है, ए नहीं है। अगर यू होता, ऊ होता या ए होता, तो हम क्या है, आर्टिकल एन का प्रयोग करते, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ये है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, ए लगाया। जैसे यूनिफॉर्म, अब इसके अंदर देखो यूनिफॉर्म, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, यह है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उसका स्वर जब उच्चारण करते हैं, तो स्वर की ध्वनि है वो क्या है, वोवल हो, तो हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। वरना क्या है, कोई भी शब्द दिया, जैसे शब्द दे दिया वन, और वर्ड वो क्या ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वह आता है वन, वह यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे और शब्द देख लो, जैसे आपको शब्द दे दिया आवर्स, तो इसका फर्स्ट शब्द क्या है, अब ये जैसे एच से स्टार्ट हो रहा है, एच, एच क्या है, एच यानी है क्या, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके अनुसार अगर देखें तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन अगर क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एच ओ यू आर एस, आवर्स, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड है वो क्या है, ए है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, न कि ए।
जब कोई शब्द दिया हो उसका क्या है, फर्स्ट साउंड आपने देखना है प्रोनाउंसिएशन करके। फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो आप ए लगा देना। अगर फर्स्ट ध्वनि स्वर हो तो आप क्या लगा दोगे, एन का प्रयोग करोगे। जैसे कई एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, जैसे माई फादर इज और एसडीएम। आपको क्या है, 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा या फिर नन। अब देखो इसके अंदर माय फादर रिक्त पद दे दिया एसडीएम। अगर इस तरह से क्या है शॉर्ट फॉर्म दिया हो तो आप क्या है, सबसे पहले एस कैसे लिखा जाएगा, एस। तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, ए है तो आप निसंकोच एन लगाओगे। अगर यही शब्द प्रश्न और पूछ लिया जाए, जैसे माय फादर इज बीडीओ, तो इसके अंदर देखो पहला शब्द क्या है, बीडीओ। अब फर्स्ट साउंड क्या है यहां पर, बै क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो आप यहां पर क्या लगाओगे, ए लगाओगे। जैसे और शब्द देख लो आप, जैसे शब्द दे दिया आपको MLA, और आपको क्या है रिक्त पद में भरना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो आप क्या लिखोगे, एम। अब एम कैसे लिखा जाएगा, AM। तो इसका फर्स्ट साउंड क्या ए है तो आप यहां पर क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अगर आपको दे दिया MP तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, M, ए है तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अगर आपको दे दिया BA तो इसके अंदर देखो फर्स्ट साउंड क्या है, बै कॉन्सोनेंट है तो आप इसके आगे क्या लगाओगे, ए लगाओगे। जैसे आपको और दे दिया M में, तो इसके अंदर देखो फर्स्ट साउंड क्या है, M, ए है ना, ए है तो इसके आगे क्या लगाओगे, एन लगाओगे। जब फर्स्ट साउंड वोवल हो तो आप एन लगा देना। अगर फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट ध्वनि अगर कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या लगाओगे, कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाओगे। अगर फर्स्ट ध्वनि हो इसकी वोवल की तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो ये तो थे ए और एन के प्रयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दी आर्टिकल का प्रयोग कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।